पदाधिकारी हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाए, जिसके चलते ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक इस बिहार को नहीं मिला। 2.25 लाख के आसपास इस बिहार को शिक्षक मिलेंगे और हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होगा। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, इनका जो काम करने का तरीका हुआ वो, और करीब 45-46 हज़ार जो नियोजित शिक्षक थे, इनको रिजल्ट दे करके 45-46 हज़ार पद खाली कर दिया इन्होंने। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और गर्त में ले जाने वाला है और इसलिए निश्चित रूप से कहाँ चूक हुई है, सरकार को इस पर, इन पदाधिकारियों पर नज़र रखना चाहिए। अतुल प्रसाद ने कहा बहुत भूमिका, वो भाषण दिए, लंबे चौड़े भाषण, लगता है कमा है कुछ। वो पूरा वीडियो पर नेता बने हुए थे, बोल रहे थे भाई दर्द कौन दिया है, दवा कौन देगा, ये इतिहास, भूगोल, शेर व शायरी वो बोल रहे थे। इस समय तो देख रहे हैं भाषण कुछ कमा है। आपको शेरी सारे पढ़ने के लिए सरकार वेतन दे रही है। चिराग पासवान जी से भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा ये गाय गोबर वालों से बचिए, तब शिक्षा वाला पर बात कीजिए, नहीं तो शोभा नहीं न देता है। चिराग पासवान जी जैसे पढ़े लिखे लोग बात बढ़िया करें और रहते हों गाय गोबर पढ़ाने वालों में, शिक्षा के दुश्मनों के साथ। मौसम वैज्ञानिक होना तो बढ़िया बात है, मौसम का पता अगर समय से पहले लग जाए तो हम तो कहेंगे कि ऐसे ही वैज्ञानिकों को तलाश में तो अतुल प्रसाद हैं। बिहार के प्रतिभा से तो पूरा हिंदुस्तान जिंदा है, और ख़ास करके वैसे लोग, निकम्मे लोग जो बिना कमाए खाना चाहते हैं, वो बिहार के टैलेंट उनको भोजन करा रहा है। गुजरात वाले में, गुजरात में कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बीपीएससी की तरफ से बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली को लेकर परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षाएं संपन्न हो गई और बिहार में जो है बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। लेकिन चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बहाली में बिहार में पिछले दरवाजे को खोल कर रखते हैं और वहीं से सेटिंग गेटिंग का मामला होता है, और इस बहाली में भी, शिक्षक बहाली में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले चिराग पासवान बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से हर काम को करवा देते हैं। सबसे पहले तो माननीय चिराग पासवान जी को हम कहेंगे कि वे हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन बड़े राजनीतिक पिता के वो पुत्र हैं। तो पहले तो उनसे कहेंगे कि आपकी बात पर कोई टिप्पणी की जाए, उसके पहले ये जो गाय गोबर करने वाली जो पार्टी है भाजपा, जो शिक्षा विरोधी है और शिक्षा से कोई लेना देना उनको नहीं है, और विधानसभा में जब उनकी सरकार थी भाजपा की, तो उसने भी कहा था कि ईश्वर भी अगर स्वर्ग से आ जाएंगे तभी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, शिक्षकों को बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले तो उनको सलाह देंगे कि आप उससे बाहर निकलिए, भाजपा से निकल जाइए, भाजपा से बाहर निकलिए। दूसरा सवाल है कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, कब समझ में आएगी? आप, भाजपा जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मौसम आपकी पार्टी को तोड़ दिया और फिर दोनों को जो है पकड़े हुए है, भागने नहीं दे रहा है। तो पहले तो आप ये काम करें कि उससे बाहर निकलिए। और जहाँ तक शिक्षक का बात है, सेटिंग गेटिंग क्या बात है, तो ज़रूर जो रिजल्ट निकला है, सरकार ने जो बहाली निकाली, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बहाली थी। इसलिए हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे। सरकार की पूरी कोशिश थी कि विद्यालय में सभी जो पद खाली है उसको भर दिया जाए, सभी विद्यालयों को लिए शिक्षक दिया जाए। लेकिन ये जो पदाधिकारी हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाए, जिसके चलते ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक इस बिहार को नहीं मिला। अब इसको सेटिंग गेटिंग कहिए, जो कहिए, ज़रूर हमारे भी चिंता के केंद्र में है कि अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई है और किस जाति की क्या संख्या है और किस जाति की क्या शैक्षणिक स्थिति है, इसको हमको मालूम करना नहीं है, सबको मालूम है। तो ये जो आरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए, महादलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, जो महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए, सारे सीट खाली रह गए हैं। तो लोचा तो कहीं लगता है ज़रूर। लोचा पर एक सवाल है कि आपकी पार्टी भाकपा माले लगातार नियोजित शिक्षकों को लेकर, अस्थायीकरण को लेकर
बिहार में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं आप लोग। रिजल्ट आ गया, 1,22,000 नियोजित शिक्षक को पीछे से घुसा दिया गया। जो चिराग पासवान बोल रहे पिछला ही दरवाजे से एडजस्टमेंट। मैं तो बोल रहा हूं कि चिंता का विषय है कि हमने महसूस किया था कि 2.25 लाख के आसपास इस बिहार को शिक्षक मिलेंगे और हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होगा। लेकिन जो पदाधिकारी हैं इनका जो काम करने का तरीका हुआ वो, और करीब 45-46 हज़ार जो नियोजित शिक्षक थे इनको रिजल्ट दे करके 45-46 हज़ार पद खाली कर दिया इन्होंने। और जो बहालियाँ हुई उस बहाली में बीएड को नहीं लेना था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हम कोई बीएड के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों ने ही कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस अनुकूल हम बीएड वालों को नहीं लेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि बीएड वालों को भी हो गया। कई तरह के रिपोर्टें आ रही है जो युवाओं को कहिए कि तकलीफ पहुंचाने वाला है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और गर्त में ले जाने वाला है। और इसलिए निश्चित रूप से कहाँ चूक हुई है, सरकार को इस पर, इन पदाधिकारियों पर नज़र रखना चाहिए। सुना है कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन और जो अपर सचिव हुए, मुख्य सचिव हुए, दोनों बैठक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शाम तक कोई सकारात्मक रिजल्ट निकल जाए। के पाठक बहुत कड़क अधिकारी अतुल प्रसाद लगातार बोलते हैं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम हो जा रहा है। देखिए, हम ईमानदारी और बेईमानी का विषय नहीं उठा रहे हैं, वो तो काम बताएगा ना। आप ईमानदार हैं क्या हैं, इससे हमको फ़ायदा मिले तब तो हम कहेंगे आपके ईमानदारी ने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन आपके ईमानदारी ने तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। आप कह रहे हैं कि भाई जो 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं उन छात्रों को हम परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने देंगे, वो छात्र का नाम काट देंगे। तो अगर वो 15 दिन तक अनुपस्थित ना रह करके आपके विद्यालय में जाता, वो पढ़ता क्या, पढ़ाता कौन, वो जो है अशिक्षित बनता। तो हम कह रहे हैं कि आप अशिक्षित बनाने की दिशा में आप कदम उठा रहे हैं, तो आपकी ईमानदारी जो है हमको तो बर्बाद कर रहा है। इसी तरह से अभी अतुल प्रसाद ने कहा, बहुत भूमिका, वो भाषण दिए, लंबे चौड़े भाषण, लगता है कमा है कुछ। वो पूरा वीडियो पर नेता बने हुए थे, बोल रहे थे भाई दर्द कौन दिया है, दवा कौन देगा, ये इतिहास, भूगोल, शेर व शायरी वो बोल रहे थे। इस समय तो देख रहे हैं भाषण कुछ कमा है। आपको शेरी सारे पढ़ने के लिए सरकार वेतन दे रही है कि आपको जो काम करना है उस काम में दिखाई पड़े ईमानदारी, उस काम में दिखाई पड़े सकारात्मकता, तब ना हम समझेंगे कि आप एक सकारात्मक और ईमानदार पदाधिकारी हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बिहार में ज़रूरत के अनुसार शिक्षक दे करके, और सरकार का जो मिशन है सारे विद्यालयों को शिक्षक मुहैया कराने के लिए समयानुसार, आप इसमें आप ईमानदारी बरतिए। आपकी काम में ईमानदारी दिखाई देना चाहिए। आपका जो है, हम किचन नहीं देख रहे हैं कि आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, काम देख रहे हैं। इसीलिए हम पदाधिकारियों से कहेंगे और ख़ास करके चिराग पासवान जी से भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा ये गाय गोबर वालों से बचिए, तब शिक्षा वाला पर बात कीजिए, नहीं तो शोभा नहीं ना देता है। चिराग पासवान जी जैसे पढ़े लिखे लोग बात बढ़िया करें और रहते हों गाय गोबर पढ़ाने वालों में शिक्षा के दुश्मनों के साथ, तो ये बात तो ठीक नहीं लगती है। चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटा हैं और वो समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप उनको गाय गोबर के साथ में मिला रहे हैं। ना, हम कह रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक होना तो बढ़िया बात है। मौसम का पता अगर समय से पहले लग जाए तो हम तो कहेंगे कि ऐसे ही वैज्ञानिकों को तलाश में तो अतुल प्रसाद हैं। अतुल प्रसाद को तो यही ना हमने कहा कि आपको जो है हम किताब पढ़ाने वाला शिक्षक खोजने के लिए कहे थे, किताब लिखने वाला लेखक तो खोजने के लिए नहीं कहा था। हमने मैथमेटिक्स के टीचर खोजने के लिए कहा था, वशिष्ठ नारायण तो खोजने के लिए नहीं कहा था हमने आपको। तो आप ही के शिक्षा मंत्री तो बोल रहे थे बिहार में टैलेंट की कमी है, इसीलिए हमने बाहर वालों के लिए ओपन कर दिया। ना, हम माने टैलेंट की बिहार में कमी है। हाँ, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बिहार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लोग नहीं अभ्यर्थी मिलते हैं, तो हम डोमिसाइल नीति को खत्म कर। नहीं, अब शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं बिहार में तो प्रतिभाओं का अपार भंडार है, अपार। और आप ही लोगों के माध्यम से तरह तरह के छात्रों का जो है कमाल आप दिखाते रहे हैं। तो ये बिहार को अपमानजनक भाषा, चाहे जो कोई भी बोले, हम बोले, जो भी बोले, ये कतई उचित नहीं है। बिहार को अपमानित नहीं किया जाए। बिहार ने तो गुजरात को खिला रहा है, जा करके पढ़ के लिख के कपड़ा मिल चला करके फैशन डिजाइनर का काम करके। बिहार के प्रतिभा से तो पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। और ख़ास करके वैसे लोग, निकम्मे लोग जो बिना कमाए खाना चाहते हैं,
वो बिहार के टैलेंट उनको भोजन करा रहा है। न गुजरात वाले में, गुजरात में कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, गुजरात में पढ़ा लिखे लोग नहीं है। हम कह रहे हैं बिहार के लोग अगर जाना बंद कर दे तो वहाँ फैशन डिजाइनर मिलेगा, कपड़ा डिजाइन करने वाला मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग पूरे देश के अंदर जाकर के जो है प्रतिभा को सामने रख रहे हैं। इसलिए बिहार को ऐसा नहीं कहा जाए, बिहार के युवाओं में जो टैलेंट है, जुगाड़ गाड़ी देखे हैं, हाँ जुगाड़ गाड़ी बढ़िया बढ़िया इंजीनियर टेम्पू बनाता है, 4 लाख में बेचता है। और बिहार में अनपढ़ लोग इधर उधर से पहिया ला करके लेंथ मशीन पर जोड़ करके जो है एक टेम्पू 4 लाख रुपया में खरीद करके जो काम करता है, वो जो है 40,000 में गाड़ी तैयार कर दे रहे हैं। और सरकार उसको कह रही है कि चलने ही नहीं देंगे इसको। हम कह रहे हैं उन सारे लोगों को इनाम देना चाहिए। कौशल विकास का धूरी है बिहार, इसलिए इसको टैलेंट का शिकायत करके कहीं से भी बिहार को अपमान करना ठीक नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा रामबली जी, मैराथन बैठक चल रही है, बीपीएससी के जो है चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक, इस महा अभ्यर्थियों को क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर शाम तक ये बैठक से सकारात्मक रिजल्ट निकलता है तो हमें किसी व्यक्ति से शिकायत और किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। सुबह का भुला अगर शाम को वापस आ जाए, दोनों पदाधिकारी मिल करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने संबंधी कोई फैसला सुना दे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।